हाय, आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट लाइट और इस चैनल के लिए वीडियो काफ़ी महीनों बाद रिकॉर्ड हो रही है। तो अभी हुआ क्या है कि नीतीश कुमार जी ने अपने विधानसभा में एक बयान दिए। उस बयान में काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ा, उनके ओपोजिशन ने उनको घेरा और उनके सपोर्टर उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं, विरोधी उनके विरोधी में बोल रहे हैं। कुछ न्यूट्रल हो गए हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस तरह से इस बात को नहीं कहना था। अब इन सारी बातों से कुछ चीज़ें जो हाइड होगी, जिन्हें बात करना बहुत ज़रूरी है, वो है वुमेन लिटरेसी। तो नीतीश कुमार जी ने एक अपने विधानसभा में बयान देते हुए कहा कि एक लड़का लड़की आपस में जब रहते हैं तो उन दौरान जो होता है तो वहाँ पे जो वुमेन या फिर लड़कियों के पढ़ाई के कारण अनवांटेड प्रेगनेंसी से लड़कियाँ बचती हैं। और ये उनका कहने का सर में भी मतलब था, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। और इस पर मुझे नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर रहे थे, पर वो जिस तरह से बात कर रहे थे कुछ लोगों को ऑफेंडेड या फिर कुछ लोगों को सही नहीं लगा होगा। अब यहाँ पे ये चीज़ें हैं नहीं। अब अगर हम लोग लिटरेसी रेट पे अगर आपने जब तक इस टॉपिक पे बात ना करें तब तक बहुत सारी चीज़ें जो है वो हाइड हो जाती है। अगर हम लोग 2011 के लिटरेसी रेट के बारे में बात करें तो बिहार के जो टोटल लिटरेसी रेट थे वो सिर्फ थे 61.8%, जो कि उस टाइम सबसे कम था। अब जब बिहार ने एक नया डाटा रिलीज किया है, कास्ट सर्वे रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग देखो तो बिहार की जो लिटरेसी रेट है करीब 18% बढ़ चुकी है ऑल ओवर। अब 2011 की हम लोग लिटरेसी रेट के बारे में बात करते हैं, जहां पर जो मेल लिटरेसी रेट था वो करीब था 71.2% और फीमेल लिटरेसी रेट था वो करीब था 51.5%, जो कि काफ़ी कम था। जबकि अभी हम लोग जो उनका कास्ट सर्वे रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के माने तो पिछले 12 सालों में 18% ऑल ओवर उनका एजुकेशन लिटरेसी रेट बढ़ा है, जिसमें जो बढ़ करके हो गया आपका 79.7% और मेल में हुआ है ये करीब 85% और फीमेल में ये 73.9%, ऑलमोस्ट 74%। तो कहाँ 51% से लेकर 74% वुमेन लिटरेसी रेट में इंक्रीज हुआ है, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है। कोई 20% उन्होंने 12 साल में जंप लगाई, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये अभी भी बहुत कम है। इसमें भी वो डेटा को अगर हम लोग सेग्रीगेशन करें, रूरल वुमेन लिटरेसी रेट और अर्बन वुमेन लिटरेसी रेट, तो ये डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और उसके बाद समझ में आएगा कि ये डेटा ऑल ओवर वुमेन का है, अर्बन और रूरल का, इसलिए ये नंबर बड़ा दिख रहा है। पर आज भी अगर रूरल इंडिया में देखो, रूरल बिहार में, तो इसका परसेंटेज आज भी काफ़ी कम दिखाई देता है कंपेयर टू अदर डेवलप स्टेट। अब यहाँ पे हम लोग बात करना एक और चीज़ के बारे में बात करने से नहीं छूटनी चाहिए, वो है कि 2018 में नीतीश कुमार जी ने एक योजना चलाया था गर्ल एम्पावरमेंट स्कीम के तहत, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि 2018 के टाइम पे कि जो भी लड़कियाँ जो है ग्रेजुएट करेंगी उन्हें 25,000 रुपये दी जाएंगी, जबकि अभी आज के टाइम में ये अमाउंट को बढ़ा करके करीब 50,000 कर दिया गया है। अब ये तो थी कि वुमेन को लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही थी। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारी स्कीम है, उतने सारे डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा। हम लोग सिर्फ उस टॉपिक पे वापस आते हैं जिस टॉपिक पे ये पूरा का पूरा नीतीश कुमार जी का कंट्रोवर्सी चल रहा है। हुआ क्या, नीतीश कुमार जी ने अपने विधानसभा में कुछ बोला, उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांग ली कि अगर उनके बातों से लगता है कि किन्हीं को वो गलत बोले हैं तो वो माफ़ी मांगते हैं। अब मैटर ये नहीं है कि उन्होंने क्या बोला, मैटर ये था कि वो उनका बोलने का मतलब क्या था। अगर बोलने का मतलब को लिटरली मीनिंग लेके चले तो उनका बोलने का मतलब था कि अगर कोई लड़की पढ़ी लिखी होती है तो अनवांटेड प्रेगनेंसी होने का जो चांस होता है वो कम हो जाता है। अब मुझे नहीं लगता कि ये जो उन्होंने बोला कि ये चीज़ें कोई भी गलत है। सोशली इस तरह की चीज़ें एकदम सही बात है कि सेक्स एजुकेशन को लेके हम लोग आमतौर पे बहुत ज़्यादा कहते हैं कि सेक्स एजुकेशन पढ़ाई जानी चाहिए स्कूलों में, और वही दूसरी तरफ अगर हमारे विधानसभा या फिर कहीं पर भी जहाँ पे इस तरह के कानून बनने की क्षमता रखते हैं बनाने के, वहाँ पे जब इस तरह की बात होती है तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती है। जबकि यहाँ पे उनके अपोजिशन और पॉलिटिकल या फिर जो प्रेस वाले थे उनको ये बोलना चाहिए था कि आप सेक्स एजुकेशन को लेके क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वो जवाब मिलता जो एक्चुअली में सोसाइटी को बेनिफिट देता। अब अगर कोई बयान दे चुके हैं, उस बयान का लिटिल मीनिंग कुछ और है, अब उनको किसी और तरह से ट्रोल किया जा रहा है। अब देखो, अगर आप उनकी का आइडियोलॉजिकली उनको फॉलो करते हो नहीं करते हो अलग बात है, पर अगर इस पॉइंट से अगर प्रेस वाले उनको इस टॉपिक पे टारगेट करते हैं कि आप बताइए कि सेक्स एजुकेशन को पे बिहार को में कैसे आपको लागू करना है, या फिर ये पूछते हैं कि और गर्ल्स एजुकेशन पे आपको और कैसे काम करना है, आप उसमें ये पूछ सकते थे कि बिहार में जो वुमेंस के जो स्कूल्स है उसको आप कैसे ठीक करेंगे। इस तरह के इस टॉपिक को अगर निकाल करके उस तरह का सवाल पूछा जाता तो उनके लिए भी टफ होता।
और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो क्लियर हुई थी। अब अगर आप वहाँ के जो मुख्यमंत्री है अपने विधानसभा में इस तरह के टॉपिक पे बात कर रहे थे, अब आने वाला टाइम, अभी जैसे कि आने वाले टाइम में होगा क्या इसका रिजल्ट, अब होगा ये कि नीतीश कुमार ने एक बार इस तरह के टॉपिक में बोल करके अब माफ़ी मांग ली है, तो जब भी इस तरह के कोई भी सेंसिटिव टॉपिक अगली बार होगा तो वो बात करने से ही बचेंगे। अब आपको कभी, मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी भी उनके विधानसभा में मैरिटल रेप के बारे में कोई टिप्पणी करते हुए मिलेगा, या फिर कोई भी और भी जो भी कोई सेंसिटिव टॉपिक्स होंगे रिगार्डिंग वुमेन या गर्ल, कोई भी नेता पब्लिकली बोलने से डरेगा। और जब विधानसभा में इस तरह के टॉपिक्स पर डिस्कशन ही नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें ये लगता है या फिर लगेगा कि अगर हम लोग यहाँ बोलेंगे तो हमारा इमेज बाहर में ख़राब होगा या फिर पब्लिक परसेप्शन चेंज हो सकता है, तो इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में जो कानून या भी जिस पे ज़्यादा डिस्कशन होने चाहिए थे उस पर वो डिस्कशन होंगे नहीं, और अल्टीमेटली नुकसान होगा उन औरतों का, उन लड़कियों का। अगर आप नीतीश कुमार जी का वो रोड पे खड़े हुए इंटरव्यू अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, या फिर किन्हीं का भी अगर आप इंटरव्यू देखो, चाहे वो किसी भी पार्टी को हो, उनसे प्रेस वाले ये नहीं बोलते हैं कि आपने ऐसा बोला तो उसका एक्चुअली मीनिंग क्या था, आप उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। हमेशा प्रेस वाले ये बोलते हैं कि आपके बारे में उन्होंने ऐसा कहा है तो आपका इसमें क्या रिएक्शन है। अब मुझे लगता है कि मीडिया नहीं, रिएक्शन चैनल बन के रह गई है कि उन्होंने क्या कहा तो उसका जवाब दीजिए। अरे भाई, आपको मीडिया था, उनको पूछना चाहिए था कि आपने ऐसा क्यों कहा, या फिर आपको इसके लेके क्या तथ्य है, आप जो ये टॉपिक पे बात कर रहे हैं इसको लेके डेटा कहाँ से मिला, ये डेटा कितना % है। अगर इस तरह का उनसे सवाल पूछा जाता तो नीतीश कुमार जी के पसीने भी छूटते हैं और उनका जवाब देने में भी नहीं बनता, और अगली बार जब वो इस तरह की बात करते हैं तो वो डेटा के साथ आते हैं, ना कि उस बारे में बात ही करना छोड़ देते हैं। अभी प्रॉब्लम ही यही है कि अब वो अगली बार डेटा तो छोड़ो, वो इस टॉपिक में बात ही नहीं करेंगे, और वो नहीं, कोई भी बात नहीं करेगा। अब उनके चक्कर में क्या होगा कि अदर स्टेट के भी कुछ मंत्री या फिर कोई भी की जो भी पॉलिटिकल लीडर्स है इस टॉपिक पे या फिर इस तरह के टॉपिक पे ज़्यादा बात करेंगे नहीं। अब क्योंकि कुछ लोगों को कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता, इसलिए ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ गलत हो जाता है, लेकिन प्रेस और अपोजिशन को जब किन्हीं को अटैक कर रहे हैं तो वैसा अटैक करें कि उनको डेटा मांगा जाता तो वो ज़्यादा अच्छा होता।